आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक वाहनों का ही होगा। कुछ सालों बाद सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दौड़ेंगी। दुनिया के बड़े बड़े देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑटो कंपनियां भी समझ चुकी हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने सरकार से मांग रखी है कि देश में पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स की बिक्री के लिए 2027 की डेडलाइन तय कर देनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक के एमडी नवीन मुंजाल ने कहा है कि भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला देश बनाने के लिए 2027 तक पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स की बिक्री बंद कर देनी चाहिए। मुंजाल ने कहा, नए टू व्हीलर्स वाहनों की बिक्री को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बनाने के लिए 2027 का समय सही रहेगा। अगर इस टारगेट को बाजार के ऊपर छोड़ दिया गया तो फिर यह बदलाव अपनी गति से होगा और ये जितनी तेजी से हो सकता है उससे बहुत धीमी रफ्तार से होगा। मुंजाल ने कहा कि अगर टू व्हीलर सेगमेंट का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो साफ और कड़ी डेडलाइन से हीरो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देंगी। एक बार लक्ष्य तय हो जाएगा तो कंपनियां सप्लाई चेन, कामगारों के कौशल विकास, बुनियादी ढांचे की जरूरतों और वित्तीय बदलाव पर काम करने लगेंगी। ऐसे में अब ग्राहकों के लिए भी धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुख करना ही फायदेमंद रहेगा। इनसे होने वाली बचत लोगों की जेब को हल्का होने से भी बचाएगी। देश में इस समय कुल 50,577 इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से रोज 43,316 लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इससे अभी तक 1,44,00,000 लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हुई है। एनएबी के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से पेट्रोल डीजल के रोज 3.5 लाख रुपए बच रहे हैं। यानी अब तक कुल 50,577 इलेक्ट्रिक वाहनों से 1 अरब से ज्यादा की बचत हो चुकी है। पिछले कुछ सालों से बेहतर तकनीक, चार्जिंग की सुविधाओं में बढ़ोतरी और सब्सिडी वगैरह ने ग्राहकों की इन वाहनों में दिलचस्पी बढ़ाई है। तभी तो ओला स्कूटर ने सिर्फ 2 दिन में 1100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिए। अब ओला इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र में एंट्री करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा हीरो इलेक्ट्रिक भी मार्च 2022 तक अपना पहला ई स्कूटर लेकर आएगी। दिल्ली की यह कंपनी 700 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी सालाना उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 5 लाख यूनिट करने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की छूट दे रही है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर सब्सिडी दे रही हैं, जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके। लेकिन क्या सरकार नवीन मुंजाल की इस मांग पर विचार करेगी? क्या 2027 तक पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स की बिक्री बंद हो जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।